कहानी लोकसभा की चल रही है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दावा कर रहे हैं कि 2024 में भारत की जो जनता है वो मोदी पर विश्वास करेगी और सरकार एनडीए की बनेगी। लेकिन बिहार की जो राजनीति है वो अब राष्ट्रीय स्तर पर अपना असर छोड़ रही है। नीतीश कुमार ने अपोजिशन के नेताओं को जमा करना शुरू किया, लालू यादव उनके साथ आ गए और देखते ही देखते कई पार्टियों के नेता ने नीतीश की सरबराही को मंजूर कर लिया। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि बिहार की जो ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर उतार चढ़ाव होने की संभावना है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अकेले मैदान में है। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और माले की जो जोड़ी है वो कितना असर दिखाएगी। लेकिन हम राजधानी पटना के लोकसभा सीट की बात करने जा रहे हैं, यानी पटना साहिब। हालांकि पटना का जो इतिहास है वो काफी पुराना है, यहां से बहुत कुछ भारत के लोगों को मिला है। लेकिन पटना साहिब लोकसभा जो सीट है वो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। रविशंकर प्रसाद मौजूदा वक्त में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कानून मंत्री थे मोदी कैबिनेट में। लेकिन उनकी जो कैबिनेट है वो उनको वहां से अलग किया गया, कानून मंत्रालय उनसे छीन लिया गया और इस वक्त वो शत्रुघ्न सिन्हा को हराने के बाद मौजूदा समय में पटना साहिब के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपने उनको देखा और सुना होगा, वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं, आरजेडी पर भी उन्होंने हमला किया, नीतीश कुमार पर निशाना बनाते हैं। लेकिन यहां जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है, यानी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अपने ही नेताओं से है। शत्रुघ्न सिन्हा तो तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं, वो लोकसभा में और राज्यसभा में जाकर के बहुत तरह की बातें करते हैं, पहले भी उन्होंने की थी। लेकिन अब जो ये जगह खाली हो गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं की छुट्टी होने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि इस लोकसभा सीट से रविशंकर प्रसाद का टिकट कट सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऋतुराज सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी और जिम्मेदारी देने के साथ साथ उन्हें बिहार में एक बड़ा चेहरा भी बनाया जा सकता है। हालांकि जब नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता टूटा तो उस वक्त बीजेपी ने अपने बैनर और पोस्टर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ साथ बिहार के कई ऐसे नेताओं की तस्वीर लगानी शुरू कर दी जो इस वक्त विधानसभा में, विधान परिषद में नेता विपक्ष है। लगातार कई तरह के मामले को लेकर के वो सरकार पर हमलावर रहते हैं। बिहार विधानसभा के घेराव का मंजर हमने आपको दिखाया था। लेकिन जो लोकसभा की सीट का मामला है वो ऋतुराज सिन्हा की दावेदारी है और हो सकता है कि उन्हें केंद्र से इस बात की हरी झंडी मिल गई है कि रविशंकर प्रसाद का टिकट कट जाएगा इस बार, इसलिए इस बार चुनाव ऋतुराज सिन्हा को ही लड़ना है। गठबंधन की तरफ से कौन नेता होगा, किसे ऋतुराज सिन्हा के मुकाबले में खड़ा किया जाएगा, अभी तक इस मामले को लेकर के कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं है। राजनीति में कहा जाता है कि जो मौजूदा समय का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधायक होता है उसके मुकाबले में कोई ना कोई अपोजिशन का नेता होता है जो जनता के मुद्दों को लेकर के लगातार सड़कों पे खड़ा होता है। लेकिन पटना साहिब लोकसभा एक ऐसी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अपने ही नेताओं से दावेदारी और लड़ाई जारी है। इस वक्त ऋतुराज सिन्हा इस बात के लेकर के बिल्कुल आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी एक युवा नेता पर यकीन करेगी। पैसे की कमी नहीं है, असर और रसूख भारतीय जनता पार्टी में काफी ज्यादा है। उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से रहे हैं, नरेंद्र मोदी के करीब, अमित शाह के करीब माने जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री है उनके पिता भी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को लेकर के काफी सक्रिय रहे, इसी वजह से उन्हें राजनीति में इसका फायदा और लाभ भी मिला। लेकिन इस वक्त रविशंकर प्रसाद की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ सकती हैं। लोकसभा का जो टिकट मिलना है उसमें ऋतुराज सिन्हा की दावेदारी पक्की है और बिल्कुल यह तय माना जा रहा है कि रविशंकर का टिकट कटेगा और ऋतुराज सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी पटना साहिब से अपना उम्मीदवार बनाएगी।